आयुष मलिक हर तरफ बस आयुष मलिक। वही शामली का आयुष मलिक जिसने मजहब इस्लाम को कबूल किया था। उसके बाद उसने इस अंदाज में दावा किया कि मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद रख दो, फिर भी मैं मजहब इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। इस तरह के दावे उसने किए, इस तरह निडर होकर बोला। लेकिन चंद रोज के बाद ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो नजर आती है कि वो उसने अपने सनातन धर्म में वापसी कर ली है। लेकिन जाहिर तौर पर देखने में उसका चेहरा आपको उसके जुमलों से या किसी भी बात से ऐसा लगा कि ये अब मजहब इस्लाम छोड़ सकता है। उसने जो मजहब इस्लाम को छोड़कर वापस गया है, क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? आखिर इसने ऐसा क्यों किया है? हकीकत नजर आ रही है। शामली के हिंदू समाज के दो लोग, उनकी जबानी आप खुद सुने क्या मामला हुआ है, किस तरह का मामला पेश आया है कि आयुष मलिक वापस दोबारा मजहब इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म में गया है या नहीं गया है, किस तरह का मामला है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। आइए पहले वीडियो देख लेते हैं। अरे मैं गारंटी तक कह रहा नहीं आया। वो तो जबरदस्ती का सौदा। बदिल से तो देखो वो मुसलमान बन गया था। वो चाहे थोड़े दिन कौन सा अपराधी कर्ण चांदनी ने कर दिया जो उसको भाई जेल में डाल रखा या उसके बाप को जेल में डाल रखा? हिंदुओं को दर्द ना जब था ना अब है। ये तो कुछ पेशेवर लोग हैं जिन्हें दर्द हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। शामली में जाट समाज का जो लड़का मुस्लिम बन गया था, अब एक बार फिर से वो हिंदू धर्म में वापस आ गया है। उसकी घर वापसी हो गई है और उसका वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिया होगा। वो बोल रहा है कि अपने परिवार वालों की परेशानी की वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। हालांकि कुछ दिन पहले वो बोल रहा था कि मेरे एक हाथ में आप चांद रख दो, मेरे एक हाथ में आप सूरज रख दो, तब भी मैं इस्लाम धर्म को नहीं छोड़ूंगा। जिस तरीके से आयुष मलिक की घर वापसी हुई है, हिंदू धर्म में वापसी हुई है, तो क्या ये वापसी हिंदू संगठनों के दबाव की वजह से, परिवार के दबाव की वजह से और पुलिस प्रशासन के दबाव की वजह से हुई है? क्या वास्तव में आयुष मलिक ने पूरे मन से हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है? आज इस पर ही हम बात करेंगे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिंदू समाज के कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। राजकुमार जी, आयुष मलिक ने जो हिंदू धर्म में वापसी की है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो पूरे मन से हिंदू धर्म में शामिल हुआ है या किसी तरह का दबाव उसके ऊपर है? उसने हिंदू धर्म में वापसी करी ही नहीं। वापसी का मतलब होता पवित्र मन से। अगर वो अपनी अंतरात्मा उसाता हिंदू धर्म में, आप उसकी मानसिकता को देख रहे होंगे, उसके चेहरे को देख रहे होंगे, उसे भांप रहे होंगे आप लोग। नाड़ी से नाड़ी आदमी इस बात का अंदाजा लगा सके कि भाई वास्तव में अपनी अंतरात्मा उससे पुनः हिंदू बन रहा या दबाव में बन रहा। ये तो सारा का सारा उस पर दबाव है भाई। हिंदू संगठनों का भी दबाव है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार का भी दबाव है, प्रशासन का भी दबाव है और प्रशासन ने उसके माँ बाप पे भी दबाव डाला, उसके माँ बाप का भी दबाव है और कुछ वो मानसिक उत्पीड़न भी झेल रहा। उत्पीड़न इसलिए झेल रहा कि वह जो उसकी पत्नी थी जिससे उसने निकाह किया था, वह बेचारी अनावश्यक जेल काट रही, उसका बाप जेल काट रहा, उसकी वजह से भी उसका उत्पीड़न हो रहा, मानसिक उत्पीड़न हो रहा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो स्वाभाविक रूप से या अपनी आत्माओं के हिसाब से हिंदू धर्म में वापसी नहीं है उसकी। ये मैं सच कह रहा, चाहे आप अकेले में पूछ लो अच्छा उससे जाकर, कभी अकेले में बात करियो उससे, उस आयुष मलिक से आप जाकर के अकेले में बात करियो कि आपने इस धर्म में, इस्लाम धर्म से जो हिंदू धर्म आपने फिर ग्रहण किया, कि इसमें आप अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से आए या दबाव से आए। वो आपको यही उत्तर देगा कि दबाव से आया। अब मैं दूसरी बात कहनी चाह रहा, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। वो बेचारा जब इस्लाम में गया, जब हमें दिक्कत नहीं थी, अब वो इस्लाम छोड़कर फिर हिंदू धर्म में आ गया, अब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंसान की जो स्वतंत्रता हो, जो अधिकार जीने का यहाँ मिला हिंदुस्तान में, भारत में, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, भाई यहाँ की नागरिकता के तहत, तो उसमें आप किसी पर दोषारोपण बिना मतलब का नहीं कर सकते। अब जहां तक हिंदू संगठनों की बात है,
ये चिल्ला रहे दुनिया भर के। ये हिंदू संगठन तो 15-20 दिन हो गए, अयोध्या में चोरी हुई, उससे बड़ा कोई धाम नहीं है हिंदुओं का। एक भी हिंदू संगठन का कोई व्यक्ति बोल रहा क्या? और सारे चोरी करने वाले हिंदू हैं, और हिंदू भी वह हैं जो उच्च जाति में आवे हैं, उच्च श्रेणी में आवे हैं, वह हैं, और कोई भी नहीं बोल रहा उनके खिलाफ। ही बाबा जी के बलडोजर हैं, ही उत्तर प्रदेश की सरकार है, ही भारत की सरकार है, हिम्मत नहीं पड़ रही उनकी तरफ कुछ। और सब ने पता, अरे 200 से ईंट चांदी की खा गए, तो वहां कहां जहां भाई ये हिंदू संगठन के लोग। अब मैं एक बात और बता रहा आपको, आप बड़ी से बड़ी मस्जिद में चले जाइयो, वहां अगर 1 रुपया किसी ने दान में दिया मस्जिद में, तो उस 1 रुपए की भी रसीद होती है। भाई साहब, आप कौन से हिंदू धर्म के ठेकेदार ठाओ पिरो, हवा में फेंक रहे तीर बस। अब जहां तक इस्लाम धर्म की बात है, कोई यूनिक मेरा जन्म हुआ इस्लाम धर्म में, लेकिन जो सच्चाई है, जो उनके धर्म के कार्यक्रम है, वह हम कहेंगे, रुकते नहीं किसी पर, नहीं रुकते। जो सच्चाई है सच कहना चाहिए। अब हम एक बात कह रहे कि अगर इतने बड़े हिंदू संगठन के लोग हैं और इतने बड़े बड़े विद्वान हैं और रामायण और गीता को अपने सीने से रखे हैं लगा के, तो मुझे यूं बता दो, अयोध्या से बड़ा धाम हिंदुओं का कोई हो सके क्या? बताओ है क्या? और देख लो आप, 25 दिन हो गए सारे चैनलों पे यूं चल रहा, एक भी हिंदू संगठन का व्यक्ति नहीं जुबान खोल रहा, सरकार के नुमाइंदे नहीं खोल रहे, और वही लोग जो वहां ट्रस्ट में थे वही चोरी करने वाले और वही चोरों का नाम ले रहे। तो भाई इससे बेहतर तो इनका जहां जहां भी इनके में है, चाहे इनकी मजार हो, चाहे इनकी मस्जिद हो, वहां अगर किसी केले बेचने वाले ने, सब्जी बेचने वाले ने 5 रुपए दे दिए, तो वहीं 5 रुपए के चंदे की रसीद दे के जाता है उनका, चाहे वो मौलवी हो और चाहे उनका कार्यकर्ता हो। तो जहां तक आयुष मलिक की बात है, आयुष मलिक को पूरे हिंदुस्तान के इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों ने सिर पर बिठा लिया था, और आप अभी कुछ मुस्लिमों को हिंदू बना लो, जूता लेकर खड़े हो जाएंगे आपके सामने। आप क्या बात कर रहे? तो आप देखो, किसी से अपना कंपैरिजन या तुलना नहीं कर सकते। और जहां तक आयुष मलिक की बात है, आयुष मलिक को तो आप हमारे से अलग जाकर पूछ लियो, कभी भी आपकी मुलाकात हो जा, वो तो बेचारा दबाव में आया, आओ भाव बता रहे उसके, वो तो 15 दिन रोया भी बेचारा पहले, जब दबाव बताओ रोया नहीं क्या? तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि कह सब रहे कि हिंदुस्तान में स्वतंत्रता है, लेकिन है नहीं। जिस तरीके से आयुष मलिक को आपने भी देखा होगा, वो इस्लाम की बातें कर रहा था, और अब आप बोल रहे हैं कि भाई वो पूरे मन से हिंदू धर्म में नहीं आया है। मतलब क्या उसके मन में इस्लाम बस चुका है? इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं वो उसके मन में घर कर चुकी हैं? अरे मैं गारंटी तक कह रहा, नहीं आया। वो तो जबरदस्ती का सौदा। एक बात बताओ आप, जब उसने इस्लाम धर्म ग्रहण करा था, उसके 100 इंटरव्यू आए, 100 वीडियो आई, रोते हुए की भी आए उसके, फिर उसके बाल बूढ़ भी मंडवा दिए, वह बाल मंडवाने के बाद भी आपने देखा होगा रो ही रहा वो। तो स्वयं दबाव के, और दबाव से आप किसी को ले भी आए, आप अपने धर्म में ले आए या अपनी पदंती में ले आए, उससे क्या फायदा है? अरे इंसान तो देखिए, अगर कोई हिंदू धर्म को ग्रहण करे, इस्लाम धर्म को ग्रहण करे, ईसाई धर्म को ग्रहण करे, बौद्ध धर्म को ग्रहण करे या सिख धर्म को ग्रहण करे, ये तो बहुत हिंदू पंजाब में सिख बने, उनमें एससी समाज के लोग भी बने, गुज्जर। कुछ लोगों के जहन में अगर ये बात चल रही है कि आयुष मलिक ने पहले बड़े बड़े दावे किए, और कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं, चंद मुसलमान, जो उसको कह रहे हैं कि ये डर गया। भाई अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम क्या करोगे? सही इंसान अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता है। अब आयुष मलिक की नीयत क्या है, उसने किस तरह का अमल किया? दुनियावी एतबार से अपने ससुराल वालों को बचाने के लिए या फिर घर वालों के प्रेशर की वजह से? मेन मकसद तो सारा यही था। बहरहाल उसका ईमान उसके साथ, उसके अमाल उसके साथ, और हमारा ईमान हमारे साथ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। आपका क्या कहना है आयुष मलिक को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।